हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम वेदर, क्लाइमेट और एडाप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि वेदर क्या होता है। जिस कंडीशंस में हम लोग रहते हैं, हमारे जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह का जो मौसम होता है उसे हम वेदर बोलते हैं। जैसे कि हम सुबह को उठते हैं तो अलग वेदर होता है, तो वेदर के अकॉर्डिंग ही हम कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं। तो इस तरह वेदर जो होता है वो जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ की कंडीशंस होती हैं। वेदर में क्या होता है, वेदर रिपोर्ट होती है जिसमें मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है कि पर्टिकुलर जगह पे किस तरह की वेदर कंडीशन है, किस तरह का मौसम रहने वाला है। वेदर रिपोर्ट से हमें पता चलता है। या वेदर फॉरकास्ट होते हैं जिससे हमें आगे के मौसम के बारे में पता चलता है कि क्लाउडी वेदर रहने वाला है, सूरज निकलने वाला है या बारिश का मौसम रहने वाला है। इसके अकॉर्डिंग ही हम प्लान कर सकते हैं अपनी जर्नी को या अपने दिन को। ये वेदर जो होते हैं बच्चों, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, डे टू डे चेंज भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक घंटे घंटे में भी मौसम बदल सकता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि वेदर रिपोर्ट जो अखबार में हर रोज़ अलग होती है। 24 घंटों के बारे में कि अगले 24 घंटों में बारिश होने वाली है या सूरज दिखने वाला है। उसमें सनराइज़ का टाइम, सनसेट का टाइम होता है। तो हर एक दिन का वेदर प्रिडिक्ट किया जा सकता है पहले से ही। कि जो वेदर रिपोर्ट तैयार करते हैं रोज़ की, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं। वेदर एक्सपर्ट होते हैं जो कंप्यूटर की हेल्प लेके जो अर्थ के स्टेशंस होते हैं उनको सैटेलाइट से कनेक्ट करके आगे के मौसम के बारे में फोरकास्ट करते हैं, जिसे वेदर फोरकास्टिंग बोलते हैं। इसकी वजह से हम अपनी बहुत सारे एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट्स होते हैं बच्चों जो इस वेदर के बारे में स्टडी करते हैं और हमें हर एक दिन के वेदर के बारे में बताते हैं। स्नो जैसे कि है बच्चों, स्नो की वजह से क्या होता है, बहुत सारे हमारे जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं बर्फ़ की वजह से। इसके अलावा मौसम का अगर हमें पहले से प्रेडिक्ट हो जाए तो हम उसके अकॉर्डिंग कपड़े अपने पहन सकते हैं या अपना खाली टाइम को स्पेंड कर सकते हैं। वेदर से हमारी खेती पे, ट्रांसपोर्ट पे भी असर पड़ता है। और इसके अलावा जो कोहरा होता है उसमें रोड में ट्रैफिक या रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन्स लेट होती हैं, एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स लेट होती हैं, उन सब के बारे में भी हमें पता चल जाता है। तो बच्चों, आपको पता है कि सूरज, सन जो होता है वो सारी वेदर कंडीशन के लिए किसी एक जगह पर सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सोलर एनर्जी होती है या तो अर्थ की सरफेस से अब्जॉर्ब होती है या रिफ्लेक्ट होती है समुद्र से। तो जो वेदर कंडीशंस होती हैं किसी भी जगह की, वो सरफेस, अर्थ की सरफेस पे डिपेंड करती हैं। समुद्र के पास की जो वेदर है वो अलग होता है डेजर्ट एरिया से। तो डिपेंड करता है कि अर्थ की किस सरफेस पर हम हैं जहाँ का हमें वेदर देखना है। अगर हम सी कोस्टल एरिया में हैं तो वहाँ का वेदर अलग होगा, अगर हम डेजर्ट एरिया में हैं तो वहाँ का वेदर अलग होगा। अब हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं। बच्चों, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है या मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी बॉडी की हॉटनेस, गर्माहट या उसका जो कोल्डनेस होती है उसको, उसके टेम्परेचर, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। तो सूरज से क्या होता है, पृथ्वी की सतह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये बादल जो हैं, जो सन की हीट है वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचती, किस किस चीज़ से अफेक्ट होती है, क्लाउड से, हवाओं से। तो ये सब इसके ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा टेम्परेचर वेरी करता है। तो सूरज की किरणें जो होती हैं, आपने देखा होगा बच्चों, सुबह के समय तिरछी पड़ती हैं पृथ्वी पर, तो इसकी वजह से सुबह का टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। और जब उस, और इसलिए हम उसमें आराम महसूस करते हैं। दिन के समय पे क्या होता है, सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वो दिन का समय सबसे ज़्यादा गर्म होता है, आफ्टरनून का समय। तो सर्दियों में, गर्मियों में क्या होता है, इसलिए हम आफ्टरनून में कम आरामदायक महसूस करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है किसी भी जगह का दिन के समय का, उसे हम मिनिमम टेम्परेचर बोलते हैं। हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है किसी भी जगह का, वो उसको मैक्सिमम टेम्परेचर बोलते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो होते हैं वो स्पेशल थर्मामीटर से रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर लिखा होता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून का टेम्परेचर होता है और मिनिमम टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग का होता है। इसके बाद दूसरा फैक्टर होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है बच्चों, हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की जो अमाउंट होती है, जो मात्रा होती है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर हमारी हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो हमारी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है मौसम की, और अगर कम होता है तो कम होती है।
वेदर रिपोर्ट में बच्चों या अखबार में आपने देखा होगा, ह्यूमिडिटी जो होती है वो रिलेटिव होती है। अगर हमारे कोस्टल एरिया है जहाँ पर हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा है, वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि वो एयर में क्या होता है कि 50% वाटर वेपर है, तो वहाँ की ह्यूमिडिटी 50% हो गई। एक ह्यूमिडिटी जिस इंस्ट्रूमेंट से नापी जाती है उसे हाइग्रोमीटर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों रेनफॉल या स्नोफॉल। तो बच्चों आपने देखा है कि अर्थ की सरफेस से पानी सूरज की गर्मी से गर्म होकर इवेपोरेट होता है और फिर क्लाउड्स बन जाते हैं, और जब क्लाउड्स इतने हैवी हो जाते हैं कि वो मूव नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर बारिश हो जाती है उस जगह पर। तो बच्चों जब हमारे मौसम का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से, पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, तो ये जो पानी की बूंदें होती हैं ज़मीन पर आने से पहले क्या होती हैं, बर्फ़ बन जाती हैं या हेल बन जाती हैं। तो इसको ये डायरेक्ट मौसम पर असर डालती हैं, जिससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो रेनफॉल जो होती है रेन गेज की हेल्प से नापी जाती है, जो कि मिलीमीटर्स में होता है। इसके बाद विंड स्पीड क्या होती है बच्चों, जो हवा के चलने की स्पीड होती है उसे हम, जब चलती हुई हवा को हम विंड बोलते हैं। तो हवा के स्पीड नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम एनीमोमीटर कहते हैं। इसके बाद होता है बच्चों क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट भी किसी भी जगह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर निर्भर होता है। जैसे कि किसी जगह पर जहाँ पर हम रह रहे हैं, जैसे बेंगलुरु है जिसमें, जहाँ का क्लाइमेट माइल्ड है, चेन्नई में ह्यूमिड क्लाइमेट है, कश्मीर में बर्फीला क्लाइमेट है, चेरापूंजी में बरसाती क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट मतलब होता है जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर समय कौन सा मौसम रहता है, उसको हम वहाँ का क्लाइमेट बोलते हैं। तो लंबे समय तक रहने वाले मौसम को, वेदर कंडीशंस को एक हम क्लाइमेट बोलते हैं। एवरेज वेदर कंडीशंस होती हैं जो कि विंटर में, स्प्रिंग में, समर में, ऑटम में। और स्पेशल वेदर कंडीशंस इवेंट्स कौन सी होती हैं, जैसे साइक्लोन है या बाढ़ आना, फ्लड है। तो बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी जगह के क्लाइमेट को निर्भर करते हैं। क्लाइमेट जिन पर निर्भर करता है, जैसे लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, समुद्र से उस जगह की दूरी, या हवा की जो डायरेक्शन होती है, ह्यूमिडिटी है। तो ये सब चीज़ों से वहाँ किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट डिपेंड करता है। इसके बाद हम अपने देश के क्लाइमेट के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, साउथ टू टेम्परेट क्लाइमेट है नॉर्थ में। तो इस तरह से भारत के ज़्यादातर हिस्से में ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट रहता है। कुछ हिस्से हैं हिमालय के जहाँ पर बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है। वेस्टर्न पार्ट में हमारे देश के हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है। तो भारत में क्लाइमेटिक ईयर में दो सीज़न माने जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो, उसमें ज़्यादा बारिश होती है इस पीरियड में। नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है राजस्थान का, वहाँ पर कम बारिश होती है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों एडाप्टेशन के बारे में। एडाप्टेशन क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं वो इस तरह से, जैसे हमारी पृथ्वी पर कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से उनकी बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं कि किसी जहाँ पर वो एनिमल्स रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग उनके बॉडी में जो स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उन्हें वहाँ पर रहना अलाउ करते हैं, उसको हम एडाप्टेशन बोलते हैं। तो टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप सर्टेन फीचर्स, कुछ ऐसे फीचर उसमें होना जो कि उनके किसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के चांसेस को बढ़ा देती है, उसे हम एडाप्टेशन कहते हैं। एडाप्टेशन दो तरह का होता है, परमानेंट एडाप्टेशन और टेम्परेरी एडाप्टेशन। परमानेंट एडाप्टेशन में क्या होता है कि ये जेनेटिक बेस होता है और इसमें हर एक इंडिविजुअल के परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि कैमल जो होता है वो डेजर्ट में रहने के लिए अनुकूल होता है और पानी में रहने के लिए नहीं होता है। और इसी तरह टेम्परेरी अडाप्टेशन होते हैं जो थोड़े समय के लिए होते हैं। जैसे कि कोई चिड़िया है जो अपने पिंजरे में रहती है, वो अडेप्टेड है, उसकी बॉडी में वो फीचर्स हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए। अब ठंडी जगहों पर, कोल्ड क्लाइमेट में किस तरह के अडाप्टेशन होते हैं, जो ठंडी जगह पर रहने वाले जानवर होते हैं वो उनकी बॉडी पे फर होते हैं या फैट की एक मोटी लेयर होती है जो उनके शरीर को गर्म रखती है, अपने उनको ठंड से बचा कर रखती है। फैदर
के कोट लेयर होती है उनकी बॉडी पर। जैसे पोलर बियर है, पेंगुइन है। पोलर बियर क्या होता है, ये आर्कटिक रीजन में पाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। उसकी बॉडी पे फैट की एक बहुत मोटी परत होती है जो उसको गर्म रखती है और फर उसको गर्माहट देते रहते हैं। इसी तरह से हाइबरनेशन होता है, हाइबरनेशन ऑफ विंटर स्लीप। क्या होता है, कई बार कुछ जानवर, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है उस जगह पर कि ठंड के महीनों में वो एक लंबी नींद लेते हैं, सो जाते हैं कुछ महीनों के लिए अपने अपने केव्स में, बुरोज में। तो इसे हाइबरनेशन बोलते हैं। उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है और वो धीरे धीरे सांस लेते हैं और उनका हार्ट बीट भी स्लो हो जाता है। तो ये सर्दियों के मौसम में ये लोग अपनी जो फैट से एनर्जी लेते हैं और इस तरह के जानवर कौन, और फिर वो स्प्रिंग सीजन में उठते हैं। जैसे मेंढक है, बियर है, बैट है, ये इस तरह के एनिमल्स हैं जो हाइबरनेशन में सो जाते हैं। इसके बाद माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे बर्ड और फिश होती हैं जो गर्म मौसम की तरफ भागती हैं। जब ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो ये गर्म क्लाइमेट की तरफ सर्दियों में वापस में आ जाती हैं और वापस स्प्रिंग आने पर अपनी जगह पर वापस चली जाती हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन है, ये भारत आती है। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे भी जानवर और कीड़े मकोड़े होते हैं जो माइग्रेट करते हैं। अब हम अडाप्टेशन इन हॉट क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट में किस तरह से एडाप्टेशन होता है। जैसे कैमल है, कैमल डेजर्ट में रहने के अनुकूल है। उसकी बॉडी में इस तरह की चीज़ें होती हैं जो उसे हॉट क्लाइमेट में रहने देती हैं। जैसे हाई टेम्परेचर कंडीशन में उसके जो पैर होते हैं वो पैडेड होते हैं। उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो वाटर लॉस कम हो इस तरह से बना होता है। लंबे लंबे पैर, आई लैशेज होते हैं जो डेजर्ट में जब तूफान आता है तो उसके प्रोटेक्ट करते हैं। वो अपने हम्प में ज़्यादा फैट स्टोर कर सकता है। इस तरह से कैमल की जो बॉडी होती है वो इस डेजर्ट में रहने के एडाप्टेशन में होती है। इसी तरह से एनिमल्स के मोटे होंठ होते हैं जो उनको कैक्टस जैसे कांटे चुभने से जिसमें दर्द नहीं होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि वेदर क्या होती है। वेदर डे टू डे या घंटे से घंटे की किसी एक प्लेस के एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है। जैसे ह्यूमिडिटी, रेनफॉल या विंड स्पीड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वेदर घंटे से घंटे में भी बदल सकता है। किसी भी जगह का, किसी भी दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून का टेम्परेचर होता है जबकि मिनिमम टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग का होता है। एवरेज वेदर जो होता है किसी जगह का, वो 25 साल के, पिछले 25 साल के जो सबसे ज़्यादा रहने वाला मौसम है उसको बोला जाता है क्लाइमेट। क्लाइमेट किसी जगह का जो होता है वो वहाँ के लैटिट्यूड, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी या माउंटेन रेंजेस, हवा और ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के वो एबिलिटी, वो टेंडेंसी जो उसमें ऐसे स्पेशल फीचर्स करती है जिसकी वजह से वो अपने एनवायरनमेंट में रह पाता है, उसको हम अडाप्टेशन बोलते हैं। तो ये था बच्चों वेदर, क्लाइमेट और अडाप्टेशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।